जाता है कि जो महापुरुष आदमी होते हैं, जो विद्वान आदमी होते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी आदमी होते हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। इसी विषय में ये किस्सा, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश है। सजनों, आज जिस पंजाब के एक बहुत बड़े शहर का नाम अमृतसर है, उसी अमृतसर के अंदर एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम था महाराज अम्ब। और उस महाराज अम्ब के घर पे जो महारानी थी, उस महारानी का नाम था महारानी अम्बली। भगवान की कृपा से राजा के यहाँ 2 संतान थी और दोनों ही लड़के। बड़े लड़के का नाम था सरवर और छोटे लड़के का नाम था नील, और कहानी का नाम भी है सरवर नील। सजनों, राजा बड़ा धर्मधारी राजा था, न्यायकारी राजा था, प्रजा का प्यारा राजा था। अपनी प्रजा के अंदर किसी भी जीव को, मनुष्य का जिक्र नहीं है, बल्कि किसी भी जीव को राजा परेशान और दुखी नहीं देखना चाहता। आखिर जो आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है, जो धर्म की राह पर चलता है, जो धर्म की राह पर चलता है, तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। बड़े बड़े उदाहरण, बड़े बड़े प्रमाण हैं। हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई है, राजा नल की परीक्षा हुई है, राजा मोरध्वज की परीक्षा हुई है। उसी प्रकार उस राजाम की परीक्षा भी होती है। एक रोज ऋषि विश्वामित्र साधु का भेष बना करके और उस राजा अम्ब के दरबार में आकर के अलख जगाते हैं, और अलख जगा करके गायब हो जाते हैं। राजा अम्ब उस साधु की अलख सुन तो लेता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है, और क्या कुछ राजा के मन में विचार उठते हैं। यहीं से आपका ये सांग, ये किस्सा आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये सांग स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी जयकार हो जाए, क्योंकि ये हमारा धर्म और साथ में हमारा कर्म। प्रेम से बोलिए बाबा पंचवीर महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री गौ माता की, बोल भू माता की। भले आदमी बोलो, जब बहु माता की जय कब बताऊं मैंने बहु माता की जय नहीं बोली, मैंने भू माता की जय बोली। बहु माता की जय मतलब एक नाम के काफी नाम होते हैं। अच्छा, भू, बहु भू मानी पृथ्वी, तो ना धरती की जय बोली। बिल्कुल। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। नहीं बदलने का काम नहीं। हाँ, भू मानी पृथ्वी, पृथ्वी, धरा, धरा, धरती, धरती, वसुंधा, वसुंधा, वसुंधरा, वसुंधरा, अचला, अचला, अंता, अंता, अक्ष्मी, अक्ष्मी, अक्षैणी, लग गया है। पार्थवी, पार्थवी, इक्ष्त्रा, जया, गोत, कुक, मही, मेधनी, सर्वस्य रक्षा, विशंभरा, कस्यपी, उर्वी, छिदती, रतन गर्भा, इलाहा, इक्षति, जया। भू और बहु, बहु में भूमि में तो रात दिन को फर्क है। एक बात बता, हाँ ये 30-32 नाम तने गिनाए जी, ये सारे नाम धरती के ही हैं। ये सब नाम पृथ्वी जी। तो फिर तो इतना नाम याद कद करया। ये लॉकडाउन में याद करया। ये सबसे बड़ी है, और क्या में काम तो था नहीं। नहीं सबसे बड़ी है ये समुद्र वासने देवी प्रत शतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्कार तुभ्याम पाद छपक समक्ष है। ये सबसे बड़ी है। सुनो, राजा के दरबार में साधु की अलग सुनती है और राजा परेशान हो जाता है। दिखाई नहीं दिया तो अपने मंत्री से सलाह मशवरा करता है। अरे मंत्री महोदय, महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, आपने कुछ सुना? महाराज दूसरा ले ले। हेलो, हाँ हाँ महाराज, तूने कुछ सुना? सुना है जी। हमारे दरबार में एक साधु आए और
उन्होंने अलग जगाई, लेकिन वो लोप हो गए, लोप हो गए। लोप हो गए। और इसी बीच ये श्रीमान मूलचंद जी यादववंशी हिसार से, गांव तो इनका प्रहलादगढ़ है, लेकिन हिसार रहते हैं। अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महाराज साधु की अलग जरूर सुनी है, लेकिन साधु महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोप हो गए हैं। लोप हो गए। हाँ हाँ मंत्री हाँ। साधु हमारे दरबार पर आए हाँ हाँ। और हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, कहीं साधु नाराज हो गया तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल महाराज, क्योंकि जिन जिन के घर पे साधु आए हैं और उन साधु का सम्मान नहीं किया गया, ऋषियों का सम्मान नहीं किया गया, तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। सुनिए, बताता हूँ आपको कि किसका क्या हाल हुआ साधु का निरादर करने से। और तलाश भी करो उनको। बिल्कुल बिल्कुल तलाश करूंगा। साधु भूखे भाव के भोजन भूखे नाई, जो साधु भोजन के भूखे वो भी साधु नाई। सबसे पहला उदाहरण सनक सनंदन संत कुमारा, विष्णु की पोड़े पधारे। सनक सनंदन संत कुमारा, विष्णु की पोड़े पधारे। आए चे दो द्वारपाल थे, ऋषियों का दावत के मारे। दो द्वारपाल थे, ऋषियों के दावत के मारे। और श्राप दे दिया ये जुल्म को चढ़े राक्षस, बड़े जन्म में कद दूर निकल जा पावे ना भरम में। माई की अलग सुनी थी तुमने, दूर निकल जा पावे ना भरम में। बहुत अच्छा उस्ताद। और दूसरे नंबर का उदाहरण एक साधु का अपमान और हुआ, उस जिसने अपमान किया उसका क्या हाल हुआ, नंबर 2 के अंदर सुनिए। देखे चकवे में न मान धाता ने, दुनिया में छेतर चले। मान धाता के दुनिया में छेतर चले। वो चुनपट ऋषि तप था गोरे, राजा का भोज न खाले। चुनपट ऋषि तप था गोरे, राजा का भोज
इन तीनों की आत्मा कभी भी नहीं सतानी चाहिए। किन किन की? पहचान बताई। श्रीमान ये राम साधु बिन अच्छा गुंडा कौन पिछाड़े। साधु बिन अच्छा गुंडा कौन पिछाड़े। जैसे अर्जुन ने महादेव मिले थे मिल जा भले बाबड़े। श्रीमान विजय बीरण से 50 में सुबिनाक्षर मुंड कोण पिछाड़े। मांगे राम साधु बिना अच्छा मुंडा कोण पिछाड़े। जैसे अर्जुन ने महादेव मिले मन मिल जा भगवा बाणे। मोर छाप से दाने दाने दुनिया के सारे अन्न में कभी दूर निकल जा पावे न गहरे। राजा अम्ब दरबार से बाहर जाता है और संयोग उस परमात्मा का सामने से साधु आते दिखाई देते हैं और राजा उन साधु से मिलता है, बड़ा प्रसन्न होता है। महाराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे प्रभु, एक बार आपकी अलग सुनी, दोबारा आपके दर्शन हुए, मैं बेचैन हो गया था। बड़ा सौभाग्य जो आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए। ठीक है महाराज। राजा जी, आप इतने मतलबदारी वीर हो जी और दयालु हो तो इस साधु को अब कुछ दो। देखिए प्रभु, साधु संतों के लिए, गौ ब्राह्मण देश धर्म और संतों के लिए मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन तीनों हाजिर है। वाह, आप जो चाहे मेरे से ले सकते हैं। जो भी मेरे पास है मैं आपको दूं। दोने तो पहले मेरे को 3 वचन दो। वचन? हाँ, कोई बात नहीं महाराज। साधु संतों के लिए जब प्राण हाजिर है तो वचन क्या चीज है? मुझे भाई तोले दिल मरा जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ 1 2 3। महाराज कहिए। ये आपका राज कोरडा मेरे को दे दो। राजकोरडा? हाँ। हे प्रभु, राजकोरडा का क्या करेंगे आप? आपको धन दौलत मांगिए, हीरा मोती जवाहरात मांगिए। इस राजकोरडे के अंदर क्या है, क्या करेंगे इसका? राजन जी, हीरा पन्ना जवाहरात की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका राजकोरडा दो। लीजिए महाराज, बड़े शौक से राजकोरडा आपके हाथ में है। जी राजन। जी महाराज, ये राजकोरडा मेरे पास में, मेरे हाथ में। बिल्कुल आपके हाथ में, आपको दे दिया। दिया तो आप मेरी नगरी से भी बाहर जाओ। नगरी से भी बाहर जाओ? बिल्कुल, ये राजकोरडा मेरा है इस टाइम पे, और राज भी मेरा है, ये जगह भी मेरी है। कोई बात नहीं महाराज, आपने मेरे से वचन लिए थे और मैंने अपने मुख से वचन दिए थे। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक
ठीक है महाराज, लेकिन आपसे एक विनती करता हूँ। और से विनती है कि मर्द और वीर जिंदगी की बराबर के पहलू होते हैं, गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। इस राज के ऊपर मेरी औरत का, मेरी रानी का भी आधा हक है। महाराज, अपनी तरफ का राज मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। एक बार आपकी इजाजत चाहता हूँ अपनी महारानी से सलाह करने के लिए। जाओ मिल लो। जी, आप राजी? हेलो हेलो। सजना वचन सुने उस साधु के मन में हुआ उदास, झटपट महल में पहुंच गया रानी अमली के पास। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार है देवी। और महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्योंकि आप दरबार से आए हैं जी, तो ये बताइए कि हमारे राज्य में, हमारी प्रजा में सब तरह अमन चैन है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? पूरी प्रजा में अमन चैन है, कोई दुख कोई तकलीफ किसी जीव को नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है महाराज। लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। हाँ महारानी। इस उदासी का क्या कारण है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले दरबार के अंदर एक साधु महाराज आए थे। महाराज जी, तो बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। हाँ। कि संतों का आना हुआ है हमारे दर पर। उस साधु की मैंने सेवा की, आदर सम्मान किया जी। और जब ये कहा कि महाराज मेरे लायक और सेवा बताइए, हाँ। तो उस साधु ने मेरे से 3 वचन मांग लिए और मैंने दे दिए। ठीक है महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है महारानी? उस साधु ने वचन भरवा करके मेरे से मेरा राजकोरडा मांग लिया। तो महाराज आप दे देते राजगुरु का? दे दिया ना। कोई बात नहीं महाराज। लेकिन महारानी, आपको ज्ञान होना चाहिए, राजकोरडा दे दिया तो राजकोरडे के साथ राज भी उसी का हो गया। बिल्कुल महाराज, ये तो सत्य है। क्योंकि राजगुरु उनका है तो राज्य पर उनका हक है, हमारा कोई हक नहीं है। देखिए महारानी, मैंने राज राजा उस साधु के चरणों में अर्पित कर दिया है जी। लेकिन आपकी क्या सलाह है? मैं आपकी राय लेने के लिए आया हूँ, सलाह लेने के लिए आया हूँ। आप मेरी इजाजत लेने के लिए आए हैं, हाँ। विचार लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल। लेकिन महाराज, मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरे लिए दुश्मन कुछ आप ही हैं और हमारी तो औकात भी क्या है। क्योंकि जिस दल पर साधु आए हैं कुछ ना कुछ दिया है, और हमारा तो कर्म है कि साधु ब्राह्मण गौ का सम्मान करना, सत्कार करना। सुनिए मेरी बात। धन्य हो महारानी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। बच्चे भाई, मैं तेरे दर्शन की प्यासी मैं तो तेरे दर्शन की प्यासी और जिस दिल तेरे ब्याही और जो बालम का कया देर दे वो हो से और लुगाई। तेरे दर्शन की प्यासी जिस दिल मैं नहीं बारने जाशूं। देखे तेरी सलाह में सलाह मेरी तेरी राजी के मासूम। या पहले भोजन होतन जिमामू पाछे खाना खासू। हो जीव चतोरी हो मिठी बोले मैं
राजेश यात्री 1, राजेश यात्री 2, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा की ओर से 200 रुपये पहले और 200 रुपये से और सम्मान होता है। बड़ी जाकर भाई से जयप्रकाश जी लाठिया 200 रुपये से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 2 की बात। हाँ जी, रमेश जी शमशीलाल ग्रामपुर से अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान। धन्यवाद। सुनिए नंबर 2 की बात। वो गोपीर मर्द इस दुनिया के मां एक मसौदा हो से कहे सुन की जो मन को नाम डंगर ढोर हो से पतीते लुखमा चीज रख ले वह तो चोर हो से वो जो बालम का कहा गिर दे माते और हो से जो बालन का प्यार दे माते और हो से ये परमेश्वर ते मिलूं पिया जब खासू तेरी कमाई श्रीमान वजीर ग्राम भवानी खेड़ा से अपनी तरफ से 100 रुपये गौ माताओं के लिए और 100 रुपये पार्टी के लिए 200 रुपये सम्मान करते हैं। सुनिए नंबर 4 की बात। नंबर 4 की बात सुनिए।
देखिए उनका क्या विचार है। बुलाइए महाराज। हाँ। बेटे नीर, हेलो पिताजी प्रणाम। बेटे सरवर, पिताजी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहो। आओ बेटे, हाँ हाँ, आपसे एक छोटा सा काम है। आज आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या कारण है? बिल्कुल बेटे, दरबार के अंदर साधु महाराज आए थे, उन्होंने 3 वचन लेकर के राजकोड़ा मांग लिया। अच्छा। और राजकोड़े के साथ राज भी उनके अधीन हो गए। हाँ हाँ, और अब तो इसमें घबराने की क्या बात है, हम आपके साथ है। बिल्कुल आप मेरे साथ हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, लेकिन आपकी कुछ राय हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हम भी साधु के दर्शन करना चाहते हैं। साधु के दर्शन करना चाहते हो? हाँ। आइए आपको मैं दर्शन करवाती हूँ। महारानी जी। बच्चों को भी साधु के दर्शन सही करवाते हैं। महाराज। आइए। बेटे ये है वो साधु महाराज। ओह, जय हो। आदेश गुरुजी। अरे गुरुजी, महाराज मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम क्या करती हूँ। यही वो महान मूर्ति है? यही है वो महाराज, अच्छा, जिन्होंने आज हमें बड़ा कृतार्थ किया है, जिन्होंने आज हमें दर्शन देने की कृपा की है। बिल्कुल अकेले जागे साथ बाबा जी के पाया के मांगे दिया बाबा जी के पाया के मांगे दिया इसमें कुर्सी मारी खता लिए हम दुख दर्दा ने सका, लिए हम दुख दर्दा ने सका। और वक्त लो पिताजी आसे, वक्त लो पिताया से, वक्त लो पिताजी आसे। बिरदू वाली ना बाबा जी के पाया के मांगे दिया गा। के लाए थे गिर जाएंगे साथ बाबा जी के चरना के मांगे दिया गा। एक गुजरे के लक से झड़े हम बाबा के चरणा में पड़े, और हम बाबा के चरणा में पड़े। और तुम क्यों खड़े हो पिताजी? क्यों खड़े हो पिताजी? आए तुम क्यों खड़े हो पिताजी? दिखे जोड़े लो रहा अरे बाबा जी के पाया के मांगे दिया गा। के लाए थे ये ले जाएंगे साथ बाबा जी के पाया के मांगे दिया गा। हमारी टेक सने गिरधारी ओ मन में कोई बानी बिचारी, अरे मन में कुर्सी मन्नी भारी। और मदद करेंगे हमारी, मदद करेंगे हमारी। मदद करेंगे हमारी। वे वो त्रिलोकी के राम, अरे बाबा जी के माया के मांगे दिया गा। के लाए थे ये ले जाएंगे साथ बाबा जी के पाया के मांगे दिया गा। क्यों ना संता की सेजे बजावे, होया बखत आता ना आवे। गया यो वक्त हाथ ना आवे। और गुरु मंगे राम बतावे अपनी, गुरु मंगे राम बतावे अपनी, मंगे राम बतावे अपनी। वो घोड़े ब्राह्मण जा, अरे बाबा जी के पाया के मांगे दिया गा। हेलो, क्यों ना संता की टहल बजावे, गया बखत इतना ही आवे। और मंगे राम बतावे अपनी गौड़ ब्राह्मण जात। साधु राम जी सुई से, साधु राम जी सुई से 50 रुपए गौ माताओं के लिए और 20 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है महाराज। हेलो, महाराज राजा हम
देखिए साधु महाराज, एक बात आप हमसे भी सुन लीजिए। हाँ, आपने हमारा राजपाट ले लिया और इसी बीच सतपाल सिंह बापोरे से खुश होकर के 100 रुपए इसी रागनी पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये अब मैं, मेरी महारानी और मेरे दोनों बच्चे सर्व और नीर इस आपके शहर को, आपके राज को छोड़ करके हम जाना चाहते हैं। हमें इजाजत दीजिए। वाकई और ये नूरा राजा मेरा पुराना रसोईया आज बहुत दिन आया है। वाह राजा आम, मेरा पुराना जी। रसोइया। तेरा पूरा परिवार बहुत ही स्वतंत्र है। जी कहिए महाराज। ये तो है एक राजा आम, एक और चीज देनी पड़े हमें। और भी चीज देनी पड़ेगी। हाँ। सारा राजपाट दे दिए और के बाकी रह गया महाराज। वो पुराना मदन और चढ़ा दे मेरे में। ठीक है महाराज, हम जाते हैं। जाने से पहले जाने से पहले ये तुम्हारी रानी के क्या? शरीर के ऊपर रानी के शरीर के ऊपर ये आभूषण है, ये भी उतार दो। ये गहने हैं, ये भी मेरे हैं। गहने भी आपके हैं। और क्या? बाबा, सारा राज आपको दे दिया, खजाने की चाबी आपके पास में है, फिर ये गहने क्या चीज है बाबा? औरत का श्रृंगार होता है, औरत के लिए गहने और कपड़े जान से भी प्यारे होते हैं महाराज। ये तो कम से कम छोड़ दीजिए। राजा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जी महाराज। गहने उतार दिए भी मेरे हैं, मेरे राज के। ठीक है मुनिराज। सुनिए महाराज, हाँ, सब वक्त देखना बकाया था। राजपाट चला गया और साथ में मेरी रानी के गहने भी मांग रहा है बाबा। ये दर्द हमारे हरियाणा के मशहूर साकी हुए राय जी धनवत, ये उनकी दर्द है, सुनिए गौर से। सुभाषियों की बाबा, ये ठाटू ठाटू और टाटू टाटू मत बोले, ये मेरी हुर परी डर जागी। यू बोला टाटू टाटू मत बोले, ये मेरी हुर परी डर जागी। बाबा गहने वस्त्र मत ना पाए, यार के मर जागी। टाटू टाटू मत बोले, या हुर परी डर जागी। गहने वस्त्र महाराज कोई बात नहीं। हुर परी डर जागी। गहने वस्त्र मत ना पाए। अरे कमलोई साल दुसाले घर में बहुत धरे से दूर दूर ते मंगवा रखे वो पीले लाल हरे से। दूर दूर से मंगवा रखे पीले लाल हरे से। मेरे झूठ पे सत्य होते घर संदूक भरे से। हाथ जोड़ के माफी मांगू बाबा, वो सब राज तेरे से। हाथ जोड़ के माफी मांगू, वो सब राज तेरे से। भरा भरा बदन, देखे भरा बदन परी का कच्चा या जटे मठर जागी। बड़े मस्त मना साधुराम जी जांगड़ा ग्राम पपोसा हस्सी से 100 रुपये सम्मान करते हैं, 200 रुपये सम्मान करते हैं। ये सोरण मिठा थर से 200 रुपये गौ माताओं के लिए और 50 रुपये पार्टी के लिए सम्मान करते हैं। श्रीमान रघुवीर जी ग्राम बीरर से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए बाबा, आया रे
लाल जी तो लेडी से 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये दादा राजेंद्र शर्मा बापोड़ा से सम्मान करते हैं। कुछ टुकड़े खा के पेट खड़ा भरना से, बसी टुकड़े खा के पेट खड़ा भरना से, मेरी बसी खुशी टुकड़े खा के पेट खड़ा भरना से, निकल जाके छाती पर धरना से, हाथ जोड़ के माफी मलिया तेरा सलना से के माफी मांगू तेरा से, चार प्राणी तेरी नाम में क्षमा करते कर जादू, तेरे वसन मंगमाना रोल के मर जानी, हो जादू तक बोले हुर परी कर जानी, तेरे बगड़े मगना तारे रोल के मर जानी। चंद्रपाल जी जोगी ग्राम रेवासा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बाबा आखिरी बात और सुन ले, सुना और हो सके तो हमें माफ कर देना। मेरी काया में आगे लाग दिया तेरे पतना पत्तू, मेरी काया में आगे लाग धर्म के कारण करे फिरू सुर बच्चर कैसी छंदी, गुरु लक्ष्मी चंद का ये है कहना हिम्मत का राम, हिम्मती लक्ष्मी चंद का ये है हिम्मत का राम, हाँ जी सिंगार पिया उस राजा का साथ देती है और अपने राजा से उस महाराज के सामने में कहने लगी कि मैं तारूंगी सिंगार पिया, लाऊं बार पिया, बाबा की झोली भर लेने दे, बाबा की झोली भर लेने दे, तारूंगी सिंगार पिया, भर लेने दे, बाबा की झोली भर लेने
ग्राम तिगड़ाना से ये सोमवीर जी दिया भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और ये आदरणीय दादा सूर्य कवि लक्ष्मी चंद समिति के प्रधान जी, ये हमारे विनोद सिंह जी, वो भी 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 की बात। नंबर 2 राजपूत जो काफी सम्मान कर चुके हैं, 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए महाराज जी नंबर आखिरी बात कहिए महारानी। एक वचन में प्रश्न करा इस संत करे ते आज्ञा, एक वचन में प्रश्न करे इस संत करे आज्ञा, परमेश्वर की निगाह फिरी ये मौका सही था गया, परमेश्वर की निगाह फिरी ये मौका सही था गया, लगा से घने दिन में खटका, लगा से घने दिन में खटका, श्री मांगे राम देखिए झटका, हवा दूसरी फिरने दे, रामा की झोली भरने दे। महाराज ये एक वचन में भस्म करा ऐसा संत करे थे आ गया, उस परमेश्वर की निगाह फिरी मौका सही था गया, लाग्या से घने दिन में खटका, मांगे राम देखिए झटका, हवा दूसरी फिर लेने दे। रानी जी ये तुम्हारा शरीर के ऊपर जितने भी गहने हैं उतार दे, उस बात को भी याद रख, तारूंगी में शाम समुची, महरे लूंगी नागी गुच्ची, बाबा ने खूब शिकर तार दे। धर्मपाल जी चौधरी विनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से बाबा, अब तेरी सारी इच्छा पूरी होगी, ये भी तो जा सके हैं हम। ये राजन जी तुम्हारे हाथ के अंदर ये अंगूठी है, ये भी मेरी निकाल दो। ले बाबा, ये ले बाबा, ये घड़ी भी उतार दो। ये ले बाबा। ले बच्चे आप भी दो। पिताजी मैं नहीं तारूंगा। नहीं बेटे, जब मैंने दे दिए, तुम्हारी माँ ने दे दिए, तो तुम भी दे दो सारे, यानी क्या दिक्कत है? लो पकड़ो।
ये बेटे नाक के काट दे। ये पहन दे तेरा उर्लक। पहन दिखा। ठीक है बाबा, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है महाराज। आप मेरी नगरी से तुरंत बाहर हो जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इजाजत, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ, ज्यादा यहाँ खड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे वस्त्र भी उतरवा दूंगा, तेरी धोती भी खोल दूंगा मुझे। ठीक है महाराज। तर के कपड़े भी भारी हो कोई जाए। बात नहीं महाराज, हम जाते हैं। जब सजलों कहते हैं विपत्ति किसी में मत पड़ियो, यह विपत्ति बुरी होती है। दिन रात गात में घात करे या गुप्त छुरी होती है। हरदम गम में रहने से हडफोड़ जुरी होती है। जैसे विपत पड़ी थी राजा हरिश्चंद्र में, गई अवध की गद्दी लूटी। विपत पड़ी थी राजा रामचंद्र में, गई वन में सिया लूटी। विपत पड़ी थी राजा रावण के वहां, जो सोने की लंका टूटी। विपत पड़ी थी राजा नल के अंदर, जो हार निगल की खुट्टी। और वाय विपता मारे पैसे या बात नहीं से झूठी। ठीक है महाराज, चलते हैं। आइए महारानी, चलिए आजा आजा। काफी दूर तक जंगल के अंदर निकल जाते हैं। दोनों नादान बच्चे, कभी पैदल चलने का काम नहीं पड़ा था। बच्चों के पैरों में छाले हो जाते हैं। रानी भी दुखी हो जाती है, राजा भी परेशान हो जाता है। लेकिन राजा तो अपने दिल को रोक लेता है। जो मासूम बच्चे थे वो बच्चे थक जाते हैं और रोते रोते उस रानी से और राजा से, यानी अपने माता पिता से अपने मन की व्यथा बताते हैं। जरा सुनिए। माता जी देखिए, चला नहीं जाता। बेटे थोड़ी दूर की बात हो रही है। नहीं माता जी। पिताजी, पिताजी बेटे हम थक चुके हैं। कोई बात नहीं बेटे, आइए। कहीं इतने पैदल नहीं चले हैं। आओ, थोड़ी दूर की बात है। और देखिए हमारे माता जी के भी पांव सूज गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। हाँ, लेकिन बेटे थोड़ी दूरी पर चलेंगे, थोड़ी दूरी पर चलेंगे। कोई शहर, कोई नगर, कोई गांव आ जाएगा। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, हमारे पैरों में छल्ले पड़ गए। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ी देर की बात है। ओ हम चलते चलते हारे, वो पिताजी भी आबाद हारे। पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में। हम चलते चलते हारे, पिताजी भी आबाद में, चलते चलते हारे, पिताजी भी आबाद में। थोड़ी दूर चलिए बेटे। चलते हारे, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में। और पिताजी बेटे चुगनी लाग रे, चुगा करे थे मोती। हंस का करे चुगन लाग रे, जो चुगा करे थे मोती। आए सोहरा के जोड़े की माता दुख गए अंदर रोती। सोहरा के जोड़े की माता दुख गए अंदर रोती। इसे गोती नती प्यारे रहे ना इस जहान में। हम चलते चलते हारे, पिताजी भी आबाद में, चलते चलते हारे, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में, पिताजी भी आबाद में। हम चलते चलते हारे, पिताजी भी आबाद में। आए 24 घंटे मौज करे थे हंड से बेबन में। 24 घंटे
कुछ महाराज कुछ भी नहीं कहा। साधु ने ले लिया हमारा। क्या क्या गुजारा तोरा नहीं एक ज्यादा तुम चल के हम करे गुजारा तेरा नहीं एक छता काले के नाड़ काट ले तेरे हाथ में है जाने काले के नाड़ पार दे हम रहेंगे तेरे गुलाम। काले के नाड़ काट ले हम रहेंगे तेरे गुलाम। मेरा छन थारे ये पीछे हुए ज्ञान में हम चलते चलते हारे पिताजी मीरा बार में। और ठिकाने से भी चलते थक लिए। हाँ अब इन बच्चों के बस की बात नहीं है पैदल चलना। तो महाराज ऐसा कीजिए, इन बच्चों को गोद में उठाना पड़ेगा। मैं सरवर को गोद में ले लेती हूँ हाँ। और आप नीर को गोद में ले लीजिए। नहीं रानी, आप नीर को उठाइए, मैं सरवर को ले लेता हूँ। नहीं महाराज, देखिए आपका बदन नाजुक है, आपसे सरवर नहीं चलेगा। बात सुनिए मेरी। ये श्रीमान धर्मपाल जी फौजी ग्राम बापोरा से धर्मपाल जी फौजी वीर अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए से पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। श्रीमान धर्मपाल जी फौजी वीर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, सुनिए मेरी बात। हो पिया में थालू हो सरवर में। नहीं महारानी, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। सरवर बना है, मैं ले ली गोद में। नहीं मैं लेता हूँ। देखिए मैं थालू सरवर ने रानी ये तू कुत्ती थालेनी। ओ भैया किसी मेरे पिया मारी भूत लई तकदीर। मैं थालू सरवर ने रानी ये तू सो
बाजर पाट छूट गया रे रानी मन्ने इम पाट ली तो मैं बेटे हारे और मैं भी थकली नहीं निकलता मुझे बोल बेटे हारे थकली नहीं निकलता मुझे बोल। सबसे बड़ी बात रानी एक होगी ये बुझेरी रानी मारू यार छूट गई जो श्रीमान अजीत गणकस भिवानी से 100 रुपए गौशाला के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान चंद्रपाल जी योगी हाँ। ग्राम रेवासा से 200 रुपए से और सम्मान करते हैं इसी रागनी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़ ग्राम दिनोद से वो भी 200 रुपए से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 की बात सुनिए रानी। ये महाराज ओम प्रकाश जी बीरण से ओम प्रकाश जी जंगड़ा बीरण से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपए भाई सतवीर जी पांचाल बापोड़ा से वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। सुनिए कहिए महाराज। बाबा जी ने मारे कर्म के योर मारा तीर सांद के पिया से रंग की बात फिर रंग है ना देखो कोई रंग के चील कड़न में और मैं आ गया रे गोंदर बीच बांध के गहने वस्त्र उतार दिए चली साड़ी आज बांध के पूरा गहने वस्त्र उतार दिए चली साड़ी आज बांध के आज टुकड़ा का ससा पड़ गया कदम बकरी चली रमेश सिंह जी सोलंकी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई विक्की सोलंकी 200 रुपए से ग्राम कल्याणौर से सम्मान करते हैं बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरण सिंह के नाम बताया था श्रीमान विनोद कुमार जी सारण श्रीमान विनोद जी सारण बीरण से अपनी तरफ से 500 रुपए से इसी रागनी के आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिसार से एक सज्जन और आए थे बुढ़े बुजुर्ग, शायद नाम तो मैं टप गया, हिसार से थे वो 100 रुपए सम्मान करते हैं। ये ताउरती भांजी चौधरी उक्कीवाड़ा अपनी तरफ से 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 की बात सुनिए। साधु संत ऋषि मुनियों के सदा ध्यान चरण में लाके सुबह शाम 24 घंटे
मेरी बात। ग्राम दिनोद से श्रीमान सतपाल जी इस उज्जैन शहर के अंदर चलते हैं। चलिए और महाराज। चल करके वहाँ रहने का इंतजाम करें। जी चलिए। चलो, राजा रानी अमली और लड़का सरवर नीर चारों प्राणी चल करके उस उज्जैन शहर के अंदर पहुंचते हैं और एक सराय के अंदर जाकर के ठहरना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। इधर भटियारी, सराय की भटियारी और भटियारे का आपस में झगड़ा हो रहा था। सुनिए, ये भाई रवि ग्राम केलंगा से स्पेशल 100 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर भाई कैलाश वेदी यूपी वाले के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। दादा मदन लाल जी शर्मा ग्राम बजीड़ा हालवासी भिवानी अपनी तरफ से 100 रुपए से और सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। चोरी पर रखता है बठियारे। हाँ बोल बठियारी। देख दिखा, आज तो मैंने तेरे दर्शन हो लिए। अरे मारा दर्शन हो लिया, मारा तो क्या भागशाली ने दर्शन हूँ। भाग तो तेरा फुटोड़ा से। तेरा मारा भाग से एक कोई भी ग्राहक नहीं आया मेरे दो रे। हाँ तेरे घर तेरा भाग फुटोड़ा से सुन ले। तेरे घर कोई नहीं आता। जो औरत आएगी वह मेरा भाग किया होगी। अच्छा, और मोटार मानस होगा तेरा भाग का। चलिए देखिए, ये आ रहे इधर देखिए। बिल्कुल ये मेरे भाग्य के, ये तेरा भाग का कौन है? मेरा भाग का। मर्द मेरे भाग्य बताया था। अरे मर्द तो तेरा भाग है, राम पहले राम। वो तो मेरा भाग की। राम राम। राम राम। देखिए, आप मेरे दौरे ठहरिए। आपके पास में ठहरूं? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, क्या मैं व्यवस्था? बढ़िया खाना खिलाऊंगी। जो आपकी व्यवस्था है वो आराम से बताइए, क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, हाँ, ओढ़ने बिछाने की कोई कमी नहीं है। और डर बिछाने की कोई कमी नहीं है। बढ़िया भोजन खिलाऊंगी आपको। बढ़िया भोजन खिलाऊंगी आपको। और बढ़िया कड़ी भर के पियाऊंगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार के की कई भर के प्या हो गया की बात? है। खाना भी शेडोड़ा बना बस यार। अच्छा। है ना। अच्छा, तू क्या व्यवस्था देगा भाई? मेरे घर बहुत भारी व्यवस्था है। बताइए। सुन ले, हाँ, या तो कड़ी प्या होगी, एक कड़ी के में पानी ना उड़े थोड़ा, और आनिया जानिया की कड़ी पी पी के लाल पानी कर रखे। और मेरे घर से बढ़ाऊ को। अच्छा। 2 किलो तो पानी वाला उसमें। जी, आज तेरे बताऊं बढ़िया तमाकू। बढ़िया तमाकू। लंबा से मेरा उक्का करने चाहो, और बढ़िया खाना भाई। खाट पे सोन का लूंगा 200 रुपये, और नीचे सोएगा तो रुपया लूंगा 500। यो कौन सा रिवाज हुआ भाई? खाट पर सोड़ के 200 और नीचे सोड़ के 500 क्यों करे? भाई खाट के ऊपर 2 ही करोड़ लेगा। इन्ने और इन्ने। एक इनर एक इनर। अच्छा। आज जब नीचे सोएगा, हाँ हाँ, या तेरे जच्चा उतना प्लेटा मारिए बिहानी तो ये अपनी जगह है, इसलिए 500 रुपये। 500। और देखिए, हाँ, इन्ना कुछ भी कोई नहीं बनाना आंदा। अच्छा। अरे मैं जो छूक लगा दी वो 150 लग गई। अच्छा, देखिए मेरे पास में अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। और मैं अच्छी व्यवस्था बनाती हूँ जी। अगर आप नीचे सोगे तो भी 200 रुपए लगेंगे, और ऊपर सोगे तो भी 200 रुपए लगेंगे। ना ऊपर का तो 100 भी ले लेगी। ऊपर आना में कोई डाल। भाई बात सुन ले, हाँ हम रुकांगे हाँ। इसके पास। यो तो भाई मैंने पहले बैठा था, इसका तो सामान सो मार कर को देख ले, तेरा तो भाग भी मारा ही सही। हाँ बाग मारते, बहुत बढ़िया चीज ले रखी है भाई। आइए, हाँ, कहिए, मार कर बताइए क्या क्या व्यवस्था है? देखिए बढ़िया खाने की व्यवस्था है, और बहुत अच्छे पैसे लगेंगे आपके। बहुत अच्छे अच्छे काम के तो अच्छे पैसे लगेंगे। पैसे। बिल्कुल, बिगर पैसे बिगर काम कैसे चलेगा? देखिए बठियारी, हाँ, हम बड़े आज के दिन निर्धन है, कंगाल हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे भाई एक नहीं 18 मेरे का जगह भी कोई से पैसे नहीं है हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर बगैर पैसे तो मैं भी आपको नहीं डांट सकती। देखिए बठियारी, हाँ, ये सराह चलाना ही आपका काम नहीं, आप एक गृहस्थी भी है। बिल्कुल। आप एक गृहस्थी भी है, और गृहस्थी के भी कुछ धर्म होते हैं। जितना फर्ज गृहस्थी का वो सभी निभाना चाहिए,
गौ ब्राह्मण ने भोजन दे के खुद पाछे खाना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सदा धर्म में लाना चाहिए और कोई भी मंगता भिखारी अपने घर से ना खाली जाना चाहिए। समझती है इस बात को? देखिए, आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ ठहरोगे तो काम करना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन ले मुझे विकास।